बोल रतन है, इसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इसका अड़ंगा कर दिया, उल्टा ज्ञान बता दिया हमारे को। श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर बता दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो एक ब्रह्मांड में एक सतोगुण विभाग के मंत्री समझो, और इनका पिता काल एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री समझो, और ओवरऑल कंट्रोलर सभी ब्रह्मांडों का वो प्रधानमंत्री समझो, वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो पूर्ण परमात्मा। उसकी साधना के लिए ही ये गीता ज्ञानदाता बार बार कह रहा है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे परमात्मा, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म को से परिचित प्राणी और सब अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करता। जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने मृत्यु। जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा से परिचित हैं, उसके उस शाश्वत स्थान से परिचित हैं। वहां जाने के बाद बुढ़ापा नहीं आता, वृद्धावस्था नहीं आती और मृत्यु नहीं होती। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है वो बता दे मुझे। अब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये काल कहता है ब्रह्म कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो स्वामी, वो मालिक। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर एक अमृत ज्ञान प्रचार करता है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की, अध्यात्म मार्ग की, भक्ति विधि विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है और गीता ज्ञान दाता भी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। उसके लिए दास को भेजा परमपिता ने, कबीर भगवान ने, तत्वदर्शी संत बनाकर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में अपनी साधना करने को कह रहा है कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और पुण्यात्माओं, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने वाला प्राणी साधक भक्ति की शक्ति से, योग के बल से, योग माने साधना के बल से, भक्ति की ताकत से, उस मंत्रों की भक्ति की कमाई की ताकत से उस परमात्मा को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपना तो उसने मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते, ओम ये भगवते वासुदेव, ये मंत्र नहीं है, ये तो बाल बलौने वाले खिलौने हैं, मीठी गोलियां हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा चयगा विहिता पुरा। क्योंकि परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। कुछ पुण्यात्माएं उनको स्वीकार करती हैं, इसलिए कहा कि स्टार्ट जब होता है सृष्टि का, उस समय परमात्मा यथार्थ ज्ञान देता है। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, फिर इसी आधार से वो साधना किया करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद
फिर से ये काल के दूत सक्रिय हो जाते हैं और यथार्थ ज्ञान को समाप्त कर देते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने पहले भी ये ज्ञान दिया था शाश्वत इन सभी को, और फिर उसको आगे कुछ दिन चला, लेकिन अब ये लोप हो गया, या पुनः फिर दे रहा हूं। तो यहां बताया है कि ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये काल है, ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम फंसे हुए हैं, ये काल कसाई कहा गया है। इसको वेदों के जो ज्ञाता कहलाते थे इसको ब्रह्म कहते थे, और ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर कहते थे। इनको कख भी पता नहीं था। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, ब्रह्म माने भगवान है, स्वामी है। और फिर परब्रह्म इससे नेक्स्ट, जैसे दादा परदादा, एक दादा उससे नेक्स्ट दादा, तो ये ब्रह्म फिर परब्रह्म, परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको सर पुरुष कहते हैं ब्रह्म को। अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष का। इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहते हैं। अब जो तीसरे नंबर का है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और बताया कि जितने भी इनके अंतर्गत प्राणी हैं शरीरधारी, इन सब का, और साथ में दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष का, शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। आगे फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो कोई और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, ब्रह्म एक सरब्रह्म, सरपुरुष को हो चाहे सरब्रह्म को, ये तो 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, सरब्रह्म, जिसको काल कहते हैं, जिसने गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया, इसको सरब्रह्म कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, स्वामी है। और जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म को, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म को, वो असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। और वही इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, जड़ है, जिससे सबका धारण पोषण होता है, जो सबका पालक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम कहो उत्तम पुरुष कहो एक ही बात है। वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट ही कर दिया। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए अपने आत्मा, अभी तक तो आप जी को अध्यात्म मार्ग का ABC भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारे ये गुरु ही ऐसे नकली थे, इनको स्वयं ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा का अर्थ क्या होता है? अब आज का जो सत्संग है, इस परमात्मा कौन है? ये कसाई काल के लोक में हम रह रहे हैं, कैसे है ये कसाई है और परमात्मा कौन है? जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। जिसको परमात्मा कहा जाता है, ओए होए परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने सोल, यानी अच्छी आत्मा, दीन दयाल जिसको कहा जा सकता है, परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। और जो मारे, पूरे किसी परिवार को मारता है, काटता है और बुरा हाल कर रखा है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? न कभी नहीं। भले ही हम उसको अनजानपने में परमात्मा मान बैठे हैं, पर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा से जब आप परिचित होगे, परमात्मा वो है जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे। तो वो सतलोक, वो परमात्मा जो हमें वो स्थान बता रखा कि मेरा वहाँ लोक है, मैंने वहाँ ऐसी व्यवस्था कर रखी है, तो सारे असंख्य ब्रह्मांडों के प्राणी आप सतलोक में रह सकते हो। और सबके सब एक जैसी व्यवस्था है,
सुंदर महल बने हुए हैं, तेज पुंज के सुंदर, आगे बाग बगीचे हैं, सबके आगे पार्क बने हुए हैं, उसमें बहुत सुंदर फल मेवा सदा लगी रहती है। और जब चाहे किसी प्रकार का आहार मन इच्छा आप करोगे, आपकी रसोई में तैयार मिलेगा, बना बनाया पका पकाया सेकंड में, और फल फ्रूट हैं। तो वहां जाने के लिए परमात्मा कहते कि वो है परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं। वह मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, शरीर ऐसा है, राग द्वेष होता ही नहीं। और वहां ऐसी व्यवस्था है तो चाहे तो भी राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी सुविधाएं हैं। अब जैसे पुण्यात्मा आप यहाँ रह रहे हो, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, आपको बना बना भोजन एक भंडारे मिलेगा, एक जैसा सबको, किसी में कोई अंतर नहीं, एक जैसी सीटिंग होगी, एक जैसा आपका बिस्तर होगा, एक जैसे सबको नहाने धोने की व्यवस्था सबको बराबर है। तो यहाँ राग द्वेष हो ही नहीं सकता। कोई उसे मूर्ख बुद्धि भ्रष्ट होता है, जिसका स्वभाव में प्रवेश होता है, वो आकर बकवाद वैसे कर लो। किसी ने यहाँ गद्दा लगा रखा है, अपना बिस्तर लगा रखा है, दूसरा आके घाटी इधर, मैं इधर बैठूंगा, तो ये तो कहीं पैदा कर लो। बकवादी आदमी होते हैं, वो तो दुर्बुद्धि होते, नहीं तो सभ्य व्यक्ति होते हैं। यहाँ कोई प्रकार का द्वेष राग आपको नहीं हो सकता, क्योंकि सबको एक जैसी व्यवस्था है। ऐसे ही सतलोक के अंदर वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं। यहाँ चोरी डाकैत और ये बुराइयां क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर चीज का अभाव है। प्रत्येक वस्तु किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, चाहे किस कोई भी है। किसी को ऐसा रोग हो जाएगा, चाहे कितना सेठ है, उसकी दवाई मिल लेना, मारे जाओ टक्कर द्वार के। एक बता रहा था कि इतना बड़ा सेठ था, करोड़ों की इनकम थी उसको, और स्वयं वो कोई ना फल खा सकता था, ना कोई आहार कर सकता था। दाल का पानी घोल के और छान के पिया करता। चाट ले उस माया ने, सिर पर धर ले फैक्ट्री और कोई ठीरे। कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती, बिना भक्ति के प्राणी यही दुखी हो जाएंगे, अगयम के दूत उनको बहुत सताएंगे। तो यहाँ परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि आप काल के लोक में रह रहे हो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हो। अब 17वें का प्रकरण चल रहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तेरे में अविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर, वो है अविनाशी भगवान, अविनाशी स्वामी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये बुद्धिहीन व्यक्ति जो नकली है, वो ये कहते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलता, कि उसमें लिखा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि लोक वेद में मैं इन सभी प्राणियों से उत्तम हूं, और इसलिए लोके वेदे, लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञानदाता 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, इनसे उत्तम है। इसलिए दंत कथा के आधार पर, लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं इनसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन उत्तम पुरुष है तू अन्य, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसने क्लियर कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का ही परिणाम होता है, जिसमें थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है, वैसे फसड़ करा कर वो फिर कार्बोरेटर दास चाहता है कि सारा सफाई कर दूं ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को समझो कि ये कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, पुरुषोत्तम कहलाता हूं, इसलिए इन तम तगड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन वो पुरुषोत्तमता कोई और है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तो अब प्रसंग हम यहां आते हैं कि उसको परमात्मा कहा जाता है। ओए है परमात्मा, प्रभु का नाम का अर्थ होता स्वामी। उसको ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, साहिब कहो, और राम गॉड खुदा अल्लाह कहो। अल्लाह भी स्वामी। और जैसे
परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी दुख नहीं देता, सबको सुख सुख देता है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अब परमेश्वर ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास, आप इस काल के लोक में रह रहे हो। अब धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु, आप जो कहते हैं सिरोधार्य है, लेकिन मेरे गले उतर नहीं रही ये बात कि हम गंदे लोक में रह रहे हैं, ये कसाई का लोक है। हे परमात्मा, देखो कैसी यहाँ पर फल फ्रूट हैं, कैसे बाग बगीचे बने हैं, झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है, और कितना दयालु है ये परमात्मा, कैसी ऋतु बनाई है, हवा चल रही है, और कितना अच्छा शुद्ध हवा दे रखी है, कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, कोई कहीं बैठो उठो लेटो किसी प्रकार, और कितनी सुविधा देता है ये। इसको कैसे हम मानने कि ये भगवान नहीं है? तब परमात्मा ने बताया कि पुण्यात्मा धर्मदास जी को कहा कि इस काल को एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा मानव, यानी 25% एक्स्ट्रा ये उत्पन्न करेगा। इसने सतलोक में गलती की थी, जिस कारण इसको ये एक रोग लगा, श्राप लगा। और आप जी ने गलती की थी कि आप भगवान को छोड़कर इस पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से आप इसके साथ यहाँ आ गए। आपके लिए ऑप्शन है वापस जाने का, आप वापस जा सकते हो, जैसे विधि मैं बताऊंगा इस साधना को करके। और ये इसलिए अब यहाँ प्रश्न एक और उठ जाता है भक्तों के मन में कि भगवान ने इसको श्राप नहीं देना चाहिए था, ये श्राप नहीं देते तो ये हमें नहीं खाता या नहीं रोके रखता। आपको तो इसने रोके रखना ही रखना था। और यदि परमात्मा इसको श्राप नहीं देते 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, तो आपको ये कभी मानव शरीर नहीं देता, क्योंकि इसको ये डर बना रहता है कि मानव शरीर में इनको परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ये एक योनि और बना देता, जैसे कुत्ते गधे सुअर की 83 लाख बनाई, 83 लाख एक भी बना सकता था। इसलिए इसकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि एक ये मानव शरीर अवश्य देता है आपको। 83 लाख योनियों में धक्के खवा के भी फिर एक मनुष्य शरीर इसको देना पड़ता है, क्योंकि इसको खाना पड़ता है। और ये विधान भगवान ने बना दिया कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर का चांस अवश्य देना पड़ेगा। इसलिए आज आप पर रहम हुआ है। ठीक है, कष्ट तो मान ले आपको मानव शरीर ना मिलता, गधे कुत्ते बनकर आप खाते भटकते रहते, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते, तो एक गोल्डन चांस है मानव शरीर में, आप अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक जा सकते हो। ये सुविधा देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जितना जीव गणा सुखी होगा उतना भगवान से कोसों दूर होगा, ये सत्कर मान लियो। और जितना दुख होगा उसके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, यदि उसको सतलोक आश्रम वाला जिला हिसार प्राप्त हो जाएगा, उस दुख के कारण भी उसको परमात्मा मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगे से सुख के जो भगवान से दूर करे, भाड़ में जाओ कोठी कार ये मंत्री पद, जिस तो भगवान भूल जाए। अरे हे भगवान, ऐसा कष्ट दिए रखना, आपकी याद बनी रहे। तो पुण्यात्मा, आप बालक हो, अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं। आमीन, जय बजरंग बली, जय गणेश जी के गीत गा के हम इनकी भी भक्ति सही नहीं कर पा रहे थे। गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, माताओं की, ये साधना भी इस दास के पास उपलब्ध है, जो ये आपको यथार्थ लाभ देंगे। इन मंत्रों के वश हैं ये, जो दास आपको देगा। ये इनके बस की बात नहीं है। इन मंत्रों के जाप से आप अपने आप ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण देते रहते हैं कि भैंसा होता है, भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहो, कति ध्यान नहीं देगा।
एक बार उसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, प्रत्येक क्षेत्र वाइज। उसको एक बार करते हुर्र तो वो तुरंत देखता है और बहुत सावधानी से तकता है किधर से आई आवाज। तो ये समझ लेना, ये जो दास आपको मंत्र देता है इन भगवानों की, यह पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने के ये विशेष मंत्र है, जिनके ये अट्रैक्ट होते हैं, विवश हैं, ये लाभ देते ही देते। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र आप जाप करते रहो, आपको वो अध्यात्म लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर दो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख होता है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई परम गति होती है, यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विषय में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसको चाहे आप अभिमान समझना या तत्व ज्ञान समझना, ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दास क्या कहना चाहता है। अभिमान तो वो व्यक्ति किया करता जिसकी अपनी कोई खोज हो, चाहिए तो उसने भी नहीं। और हम तो संत भक्त हैं, हम किसी प्रकार का कोई अभिमान या ईगो कभी नहीं रखते। जो ऐसा रखता है वो भक्त नहीं, ना संत नहीं, क्योंकि ये तो सदग्रंथों में प्रमाणित है, हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ था। वो खजाना इनका हाथ लगा नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। अपने आत्माओं जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ ये है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस शाश्वत स्थान में जाने का एक 3 अक्षर का मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन। अच्छा, यहां पर ओम तो ब्रह्म का है, सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये मंत्र है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये तत् और सत्य सांकेतिक है। और यहां बताया है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। सतगुरु के बिन, गुरु के बिना किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं हुआ। वो तो ऐसे अपनी अटकलबाजी करते रहे जैसे कोई मूड किसान धान निकालने के बाद पड़ी पराली को और उसको कूट रहा है मोगरों से, डंडों से, या उनको पटक रहा है पकड़ पकड़ के। किस लिए? उससे पूछा जाए कि इसमें से कनक निकाल लूंगा, धान निकाल लूंगा, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूड है। और समझदार तो उसमें से निकाल के ले जा चुका है, वो तो पराल पड़ी है, भूस पड़ा है। तो जो भूस को कूट रहा है वो तत्व ज्ञान उस मार्ग का परिचित नहीं है। तो यहाँ बताया है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे। कई वक्त आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सुधांशु जी से नाम ले रखा है, और फिर क्या बताता जी भूत प्रवेश है, प्रेत बाधा कई वर्षों से। अच्छा, फिर सुधांशु जी के मंत्र ने क्या काम करे आपका? क्या नाम दे रखा है? ओ हरिओम तत्सत। अरे वाह भाई वाह, ये है वो नीम हकीम। कहते वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। अब ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये नहीं जब करना। हरिओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम मंत्र अकेला जाप किया जाता है, इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अब क्या बताया है कि जैसे एक धनी व्यक्ति था, सेठ था, साहूकार,
उसने अपने पैड में, बही में, डायरी में लिख दिया। उसके आंगन में, उसके अपने ही मकान के आंगन में एक मंदिर बना रखा था और उसमें बही में लिख दिया, पैड में, डायरी में, कि चांदनी 14, यानी चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने किलो चांदी, इतने किलो सोना और इतने नगद पैसे जमा कर रखे, दबा रखे। अब बच्चों को इसलिए कोड वर्डों में लिखते थे कि बच्चे कहीं गलती से कभी खोद बैठे, निकाल ना लें, मेरे जाने के बाद फिर ये प्रयोग कर लें, इसलिए चोरों के डर से वो ऐसे छुपा दिया करते थे। पहले बैंक नहीं होते थे। उस सेठ की मृत्यु होगी अचानक। पिता के अंतिम संस्कार करके उन बच्चों ने फिर देखा कि पिता की लेख देखते हैं। उन्होंने वो डायरी देखी, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना धन दबा रखे। तो उन बच्चों ने 2-3 दिन के बाद अपने पिता की क्रियाक्रम से निपट कर हफ्ते 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद वो मंदिर का गुम्बज फोड़ दिया रात्रि के समय। उन्होंने सोचा, पिता ने संकेत दिया है कि दिन में तो कोई देख लेगा, रात्रि में फोड़ियो। तो रात्रि में उन्होंने मंदिर का गुम्बज फोड़ डाला, उसमें कुछ नहीं था। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि पिताजी तो हमें गलत गाइड करके हमें बहका गए और धन कहीं और दबा गए। अब उसको कैसे खोजेंगे, गया हाथ से, बहुत धन था। बुरी तरह रो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उसके पिता का कोई मित्र सेठ आया। बच्चों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी कि अंकल ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया, पैसा कहीं और छुपा रखा है, हम गुम्बज में लिखा है, गुम्बज में तो पाया नहीं, हमने मंदिर भी फोड़ दिया। तब उस सेठ ने कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। उसने लेख देखा कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा। तो उसने कहा, बेटा इस गुम्बज को यथावत बनाओ, यथावत जैसे था वैसा ही बना दो, फिर बताऊंगा कहाँ पर है। और चांदनी 14 आने दो। 15 दिन के बाद, महीने के 20 दिन के बाद हुआ, 10-5 दिन के बाद हुआ, चांदनी 14 आनी थी। वो वैसा ही गुम्बज बना दिया। रात्रि के समय, चांदनी रात्रि में, और गुम्बज की छाया आंगन में जहाँ थी उसके घर पे, वो जमीन वहाँ खुदवाई के ये निशान लगा दिया, यहाँ खोदो। वो ज्यों का तो धन पा गया। तो ये नकली सारे गुम्बज फोड़नीय थे, स्थान का पता नहीं था। तो वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले लो साथ। तो ये दास इन सदग्रंथों का और जानकार बना के, तत्वदर्शी संत बना के कबीर भगवान ने आप उसके बच्चों के लिए भेज दिया। अपनात्मो अविलंब काम करो यू, कहते समझा है तो सर दर पाओ और भौर नीरे सदाव। तो ये गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाते है, रो गई इस पैरे न, हाथ से मानो शरीर छूट गया, भक्ति यथार्थ मिली नहीं, तो फिर रोया करोगे इस समय को। मनुष्य जीवन, कहते मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जा, वो फिर नहीं लगता डार। अब जो प्रसंग चल रहा है, हम आते हैं उसी पर कि परमात्मा की परिभाषा क्या है और काल किसे कहते हैं। तो ये प्रसंग पूरा हुआ कि यथार्थ भक्ति कौन सी है, और वो स्थान एक ऐसा है जहाँ जरा मरण नहीं होता। वहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहाँ जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। और यहाँ दोनों डेफिनेट है। यदि मृत्यु भी है और वृद्ध अवस्था भी है, लंबी उम्र होगी तो वृद्ध अवस्था है,
बीच में मर गया तो 100 पहाड़ टूट जा परिवार के ऊपर। कमाने वाला एक का था, बच्चों का क्या होगा? वह मौत भी, वह तो वृद्ध अवस्था तो बूढ़ी मौत होगी। कहने का भाव ये है, जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं। फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं। और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल तार देगा। तो इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं। आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादिर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए। उसकी शरण ना त्यागना, इतना ध्यान अवश्य रखना। छोटा मोटा कष्ट भी आपको होता है नाम लेने के बाद, तो ऐसे समझना जैसे एक बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है और 2-4 दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है, क्योंकि वहां वो ये देखती है कि कहीं तेरे बच्चों को यहाँ खतरा ना हो जा। और इस बात से उसके बच्चे भी परिचित होते हैं कि हम अपनी माँ के संरक्षण में हैं, और वो उनको जबान अपने मुख से पकड़ती है। उसके तीखे दांत होते हैं बिल्ली के, तीखे, और उनको पकड़ती है। और बच्चों को पीड़ा भी होती है, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, और महसूस होता है कि इनको दांतों का दर्द भी है, लेकिन बोलते कतई नहीं, चुपचाप रहते हैं, उस पीड़ा को सहन करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी माँ के साथ हैं। ये थोड़ा बहुत कष्ट भी है तो हमारा जीवन रक्षा हो रही है। तो उसको उठाकर वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर अन्य मकान में ले जाती है, सबको बारी बारी वहां पहुंचा देती है। कुछ दिनों के बाद वहां देखती है कि यहाँ भी समस्या है, तो तीसरे मकान में कहीं और ले जाएगी। और वो बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि माँ के मुख में हम भले ही पीड़ा हो रही है लेकिन हमारी जीवन रक्षा हो रही है। इसी प्रकार कबीर भगवान की शरण में आने के उपरांत आपको छोटा मोटा कष्ट भी है तो ना जाने आपका कौन सा पहाड़ जैसा दुख टल रहा है, ये विश्वास रखना, विचलित ना होना। यह प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान यहाँ कितनी सुविधा दे रखी है भगवान ने, और इसको आप काल कह रहे हो। परमात्मा ने कहा, धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरे और बकरियों के लिए वो कितनी सुविधा करता है, जिसकी अच्छी सेल होती है। एक बहुत बड़ा चरागाह बनाता है, उसको हायर करता है या मोल लेता है, और उसके अंदर शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है बकरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। उसमें जगह जगह तालाब बनाता है, छोटी छोटी तलैया सी, उनको पानी से भर कर रखता है, उनके लिए घास फूस वहां व्यवस्था कराता है। उस सारी व्यवस्था को देखकर वो भोले प्राणी ये समझ बैठते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है, सारी सुविधाएं प्रदान करता है, हिंसक पशुओं से बचाता है, चारों तरफ से बाड़ लगा देता है, और अंदर वृक्ष हैं, झाड़ बोझड़े हैं, घास फूस है, गर्मी से बचने के लिए शेड है, सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था शेड है। तो वो इस सारी व्यवस्था को देखकर वो मान बैठते हैं कि जो हमारा ये स्वामी है बड़ा दयालु है, ये परमात्मा है। और जब वो कभी उनके बीच में आता है तो वो सारे उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ कोई ऊपर को पैर फैलाता है अपने सीने से लगाने के लिए, और वो उसको चाटते हैं प्यार से, जीभ से चाटना चाहते हैं, उनको एक विशेष रिगार्ड देने के लिए। वो तो चाट रहे हैं जीभ से, और वो कसाई देख रहा है से हाथ लगा के, और वो खुश होते हैं कि हमारा मालिक हमसे प्यार कर रहा है। वो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो सोच रहे हैं मुझे हमें प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जिस समय उस कसाई को 10 और 5-10 बकरों की आवश्यकता पड़ती है, बकरियों की, तो उस समय वो ये नहीं देखता ये किसकी माँ है किसका बेटा है। एक परिवार के 3-3 इकट्ठे भी आ सकते हैं, उन्हें तो मोटे मोटे छांट के और वो निकाल लेने जो अच्छे मांस युक्त हो गए, घनी बिक्री होगी। तो उस समय उन बकरों को भी पता होता है
उनके अंदर करड़ा ऐसे भागते ही इधर उधर दौड़ जाते, उनको मालूम है कि कहीं इनको खतरे के स्थान पर ले जा रहा है, इतना उनकी आत्मा में आभास होता है। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार जो यहाँ की सुविधाएं आप देख रहे हो, धर्मदास परमात्मा कह रहे हैं, कबीर भगवान, इन सुविधाओं को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु भगवान है, और उस समय तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य मर जाते हैं। यहाँ एक बता रहे थे, कोई सरसा से सत्संग सुनकर जा था, जिसके उस गाड़ी के अंदर 16 सदस्य थे एक का परिवार के, बूढ़ा बूढ़ा घर रह गया था, 16 के 16 एक्सीडेंट में मर गए। बताओ पुण्यात्मा, और उनकी कार और कोठियां और बड़े बड़े सारी व्यवस्थाएं थी, कुल नाश हो गया उसका। तो कहने का भाव ये है कि उस समय बुद्धि कहाँ जाती है आपकी, ये सुविधाएं किसने दे रखी थी, ये फिर क्यों छीन लिया 1 मिनट में। तो इसको काल कहते हैं, और जो केवल सुख सुख दे उसको दयाल कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आप इसको परमात्मा मान बैठे हो, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। यहाँ तो दुख के अतिरिक्त आपको कुछ मिलता ही नहीं, चाहे कितना ही आपको सुखी व्यक्ति नजर आता है इस झूठे सुख से युक्त, चाहे कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या कितना ही बड़ा सेठ है, और कैसी आपने उसकी सुविधा नजर आती है। गरीब आदमी तो सोचा है ये कार कोठी वाले घने सुखी होंगे, या फिर ये अफसर हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये बड़े सुखी होंगे। सुख नाम की वस्तु नहीं यहाँ पर इस गंदे लोक में, सबके टेंशन ग्रस्त रहती हैं, सारा दिन ऊपर से दिखे चौपड़े और अंदर तो इनके खराब हो रहे हैं खोपड़े, किसी ने देख लेते, सभी टेंशन लिए फिरते। तो वो टेंशन लेस स्थान जो प्लेस है वो सतलोक है, उसको सुख सागर कहते हैं, सुख सागर कहते हैं। अपना आत्मा परमात्मा आप तक पहुंचने के लिए अब कैसी कैसी लीला करता है। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूँ जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कहते हैं जो मेरी एक बार शरण में आ गया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके साथ रहूंगा। ठीक है, उसका दुर्भाग्य है वो जो यहाँ से निकल नहीं पा रहा, फिर भी परमात्मा इतना दयालु है, आपके पीछे पीछे फिर रहा है। अपना आत्मा विचार करो, एक ही परिवार में ये पुस्तक आपको प्राप्त हुई या टीवी सुनने को प्राप्त हुआ, एक परिवार के 3, 4, 5 सदस्य हैं, जिनमें से 3 को ये ज्ञान समझ में आ गया, उनकी इच्छा बनी हम नाम लेंगे, दीक्षा लेंगे, कल्याण करवाएंगे। उन्होंने दीक्षा ले ली, प्रतिदिन अपना नित्यनियम आरती श्रमणी और सारा कुछ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, सत्संग में भी आ रहे हैं। और बाकी शेष 2 हैं वो बिल्कुल सोचते भी नहीं, कहते हैं तो भी नो के तुम ही कर लो, तुम ही पार हो जाना, हम तो फिर देख लेंगे। अब फिर क्या देख लेंगे, गद्दा बने पाछा तो कुम्हार देखेगा, आप क्या देखोगे? कड़म मारेगा लठ, 2.5 मन का बोरा होगा कमर के ऊपर, फिर देख लेंगे। अब देखना अब है, ज्ञान समझो और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आओ और कल्याण कराओ। अगर समझदार हो तो देखना चाहते हो। अब वो क्यों नहीं आते? जैसे कल का सत्संग जो था सुबह का, उसमें ये था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछले पुण्य कर्मों के आधार से मानव शरीर लगातार 2, 4, 10, 50, 100 भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते, लेकिन वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर 83 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा यदि उस मनुष्य जीवन के दौरान आपको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अब जो प्रश्न चल रहा है कि मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी सतभक्ति नहीं करते, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है।
एक तो बता दिया आपको पूर्व जन्मों से, जैसे परमात्मा सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, काशी के अंदर बनारस में जुल्हे के कार्य करते रहे और अपने बच्चों को एक समय में 1,000 स्थान पर प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, उनको लाभ देते थे, आशीर्वाद देते थे, सुख हो जाता था। वो मंत्र जाप करते थे। 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, जुलाए के, एक गरीब झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शेष इतना सुख दिया था परमात्मा ने। तो उसमें आपको चार्ज कर गया भगवान, कबीर भगवान, और उससे आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे 64 लाख शेष थे उस टाइम। 64 लाख, ना कोई मीडिया था, ना कोई माइक स्पीकर था। वो परमात्मा असंख्य रूप बना सकता है। तो जिस कारण से उसने आप सभी को चार्ज किया, आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे हैं और आप पूजाएं भले ही दूसरी करते रहे, लेकिन पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी आपकी, आपसे आपको सुख मिलते रहे। फिर भी कोई दुख क्रम का आता है तो आप इधर उधर भागते रहे, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारों में, कोई पहाड़ों पर, कोई गुफाओं में, या किसी संतों की खोज करते रहे। उससे लाभ कुछ नहीं होना था आपको। और दूसरी प्रकार के व्यक्ति है, आपको बताया कि जैसे एक तो 84 लाख सभी प्राणियों के शरीरों में से गुजर के निकल के एक मानव शरीर टर्न वाइज मिलता ही मिलता है, स्त्री या पुरुष का। तो जो ऐसे 84 लाख योनियों से निकल कर आए हैं वो काल के पक्के हैं, वो काल की फर्द में चढ़ गए, वो काल की रजिस्ट्री में है। अब उनको वो भक्ति नहीं कर सकते। एक परिवार में 3 नाम ले चुके हैं, सच भक्ति कर रहे हैं, उनको समझा रहे वो कि ठीक ठीक तुम कर लो। ये भी शुक्र है कि वो उनको मना नहीं करते, नहीं तो वो काल के दूत उनको भी मना कर दे, तुम भी नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कर दोगे। तो वो ऐसा बताया परमात्मा ने कि जैसे ये कोयल क्या करती है, कोयल पक्षी है, ये अपना अलग से घोंसला बना करके अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। इसलिए वो एक चतुरता, ऐसा फार्मूला अपना रखा उसने, जैसे मादा कवि ने अंडे उत्पन्न किए घोंसले में, और वो जाती है चुग्गा चरने इधर उधर, वो देख लेती है कि चलेगी काफी दूर, तो उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। अब जो कौवी आती है वापस, वो असमंजस में पड़ जाती है कि कौन से मेरे हैं, कौन से दूसरे हैं। तो वो इस असमंजस में उन चारों की ही परवरिश करना प्रारंभ कर देती है। और जब वो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो एक जैसा कलर होता है, कोई पहचान नहीं होती उनकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहते। जब और वो कोयल उस पर नजर रखती है घोंसले पर कि अब ये कितना उड़ारी भर रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं, तो तब वो दूर पेड़ पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव होता है उनका, वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं। जब वो फिर बोलती रहती है तो उड़कर वो अपनी माँ की बोली से आकर्षित होकर अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं। अब कौवी उनके पीछे पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए, कोयल आगे उड़ जाती है, दूर वृक्ष पर बैठकर फिर कुहू कुहू करती है, वो बच्चे फिर वहां से उड़कर आगे भाग लेते। अब कौवी ये सोचती है ये तो गए सो गए, तेरे कहीं पीछे वह रहने वाले 2 बच्चों पर कोई पिछले बच्चे रह गए, उन पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उनको संभालूं, आकर के वो वापस आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि उस घोंसले में 4 बच्चे थे, 2 कोयल के 2 काग के। कोयल वालों के वह बोली असर करगी, काग वालों के बा में भी नहीं, वो देख नहीं रहे, वहीं बैठे आराम से। तो इसी प्रकार समझना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? गरिमा नारोलिया। कहाँ से हैं जी आप? करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 14 जुलाई 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
सर जब बहुत छोटे थे तब तो कोई भक्ति इतनी इंटरेस्ट से करते नहीं थे, क्योंकि बहुत छोटे थे तो दुख भी नहीं था कोई, तो भगवान में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। पर जैसे बड़े हुए तो फिर दुख समझ में आया, तो फिर लगा कि भगवान की ज़रूरत है, तो थोड़े इंटरेस्ट से करने लगे। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मकांड होता था, मतलब हवन वगैरह और मूर्ति पूजा बहुत होती थी, तो मैं भी उनके साथ लग जाती थी हवन में और सब कुछ में। और ऐसा है कि एग्जाम के टाइम या रिजल्ट के दिन भगवान को याद कर लिया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी बहुत छोटे में। हाँ, फिर मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। वो नर्मदा जी को भी बहुत मानते थे और नवरात्रि के व्रत भी रखते थे, सारे पूजा करते थे। हमारे घर में मतलब जो रूम था एक, वो पूरा भगवान के लिए था, सारे प्रकार के भगवान वहाँ पे थे, उनका अभिषेक भी होता था और पूजन भी होती थी, और हम लोगों को भी बोलते थे कि आप भी इनकी पूजा करो। कहा जाता है कि मनुष्य जन्म में गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, हर मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। जबकि आज हम देखते हैं कि हजारों गुरु हैं हिंदुस्तान में, तो आपने उन धर्मगुरुओं में से केवल संत रामपाल जी महाराज को ही गुरु क्यों बनाया आपने? संत रामपाल जी महाराज का मैंने जब मेरी मौसी ने बताया था इनके बारे में, तो मैं इतना कुछ जानती नहीं थी। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक ली, और क्योंकि उस टाइम पे मैं देवी देवताओं की पूजा करके बहुत परेशान हो गई थी। बहुत छोटे में नहीं करती थी, मगर जब मम्मी की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने भी उनके साथ देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया था, उनके लिए व्रत रखने लगी थी और रोज पूजा करके जाती थी। पापा मम्मी दोनों, मतलब जहाँ पे जाते थे, हम लोग के यहाँ पे दुर्गा पाठ होता था, मम्मी की तबीयत के लिए कुछ भी होता था, तो मैं पूरे सेवा भाव से इसीलिए करती थी कि शायद इससे कुछ लाभ हो जाएगा। पर जब शक्ति माता जो हम लोग की कुलदेवी हैं, तो उनने भी बोल दिया था कि मैं इनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे बस के बाहर है, तो मेरे मन से बिल्कुल भगवान हट ही गए थे कि मतलब हम तो इनके लिए दिवाली भी बनवाते हैं और नवरात्रि में इनकी पूजा भी करते हैं, और अब जब यही हमारे लिए हाथ खड़े कर देंगे तो हम कहाँ जाएं। फिर मुझे लगा कि शायद गुरु होने जरूरी है। मैं बहुत छोटे में मेरे नाना जी हैं, हंसा देश से जुड़े थे, उनसे भी बोलती थी कि मुझे गुरु बनवा दीजिए, पर वो उन्होंने बोला कि आप बहुत छोटी हो अभी। फिर मुझे रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अच्छा लगा, और मैंने सिर्फ एक तत्वदर्शी संत इस टाइटल के भरोसे में वहां चली गई थी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं गीता में, तो वो सबसे बड़े संत होते हैं, और मुझे इस टाइटल का कोई भी संत नहीं मिला था। मैं सिर्फ टाइटल के भरोसे गई थी और मुझे उनका ज्ञान थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने मौसी से कहा कि नहीं मौसी, मैं भी जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने उनसे दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे ऐसे तो बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं आपको कुछ मेन बताती हूँ। ये मम्मी जी हैं मेरी, और 2003 से, मतलब जब हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए, तभी से इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई। पहले तो हम लोगों ने इतना नॉर्मल, मतलब ज़्यादा डीप लिया नहीं, फिर लगा कि इसका इलाज कराना ज़रूरी है, तो हम लोग ने बहुत जगह इलाज भी कराया। कोई डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बता पाए, कोई एक प्रॉपर, सब एक्सपेरिमेंट ही करते रहे। कोई ने बोला कि इनके पैर की हड्डी बढ़ रही है तो वहां इंजेक्शन लगेंगे, फिर कोई डॉक्टर बोलता कि नहीं, इनके जो बैकबोन है उसमें गैप है तो उसमें टीके लगेंगे। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, इलाज सब करने को तैयार होते थे, पर बीमारी कोई नहीं बता पाता था कि इनको हुआ क्या है। तो इसके बाद हम लोग ने कम से कम 10 साल, फिर उनसे इलाज नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने झाड़ फूक का सहारा लिया। जो चीजें नहीं भी करने को दिल करता था, हम लोग वो भी करते थे इस आशा में कि शायद इससे ठीक हो जाएगा। मतलब बलि के लिए हम लोग का मन नहीं मानता था, पर जैसे कोई पंडित झाड़ने आता था, वो बोलते थे कि जो देवी हैं या फिर जो भी इनके में प्रेत बाधा है, तो वो मुर्गा उनको चढ़ा देंगे तो शायद इनको कुछ आराम लग जाए। हम लोग का मन नहीं भी मानता था कि मतलब पशु बलि हम क्यों दें किसी निर्जीव की, मगर ये सोचते थे कि शायद इससे ही आराम लग जाए, तो हम लोग उनको पैसे देते थे कि हम लोग नहीं चढ़ाएंगे, आप हमारी तरफ से आप चढ़ा दीजिएगा। हम लोग ने वो भी किया। उसके बाद हम लोगों के घर में दोष बता दिया कि आप लोगों ने जहाँ पे प्लाट लिया है, वहां पे जिनका प्लाट था उनके कुल देवता हैं, तो वो आपसे स्थान मांग रहे हैं, तो आप इनको स्थान दो। कोई बोलता कि नीचे देवी की बहुत पुरानी मूर्ति गड़ी हुई है तो इसकी पूजा होगी। हम और कोयले से हवन करते थे, पूरा घर काला हो जाता, बहुत बहुत झाड़ फूक। यहाँ तक नहीं, बोलते थे कि आपके पैतृक गांव में, पैतृक जो आपका घर है वहां पे आपका दोष है, तो वो वहां पे भी गए, वहां पे भी झाड़ फूक करके, और कोई नहीं बोलता था कि इनको कुछ नहीं है। हाँ, इनको प्रेत बाधा है, इनको बीजासेन देवी है, मतलब सब अपने तरीके से सब बताते थे इलाज, मगर उनका कोई प्रॉपर आराम नहीं लगता था। और फिर किसी ने बता दिया कि 5 बील के पत्ते, 5 गुलाब के पत्ते, 5 ये पत्ते वो पत्ते, इनका मिला के घोल पीना तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उससे इनको आराम तो लगा नहीं। इनकी आंखों में इतनी सारी दवाइयां खाने के बाद
इन्फेक्शन और हो गया। धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। तो इनको यही लगता था कि बच्चे छोटे हैं और गृहस्थी कच्ची है, तो हम इलाज का इतना करा नहीं पाएंगे। इन्होंने पहले हम लोग को बताया नहीं कि मेरी आंखों में दिखने में प्रॉब्लम है, ये छुपाती रही। धीरे धीरे करके वो इतनी बढ़ गई, इनकी आंखें लाल हो जाती थी, तड़कती थी, दिन भर सोती रहती थी। कोई रिश्तेदार हम लोग का काम करने नहीं आता था। हम लोग बस मैं, मेरा भाई और पापा सब मिलके घर का काम करते थे। जिस हालत में हम लोग छोड़ के जाते थे मम्मी को, मम्मी शाम को उसी हालत में मिलती थी। खाना तीनों मिलके बनाते थे। इतना सब करने के बाद भी इनकी फिर आंखों में इतना इन्फेक्शन बढ़ गया कि जबलपुर में डॉक्टर स्थापक ने बोल दिया कि इनकी तो अश्रु नली है, वो एक तरफ की तो पूरी सूख गई है। आपको दूसरी आंख बचाना हो तो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आई केयर सेंटर शंकर नेत्रालय चेन्नई में है, वहां ले जाओ, आपकी बच जाए आंख तो एक बच सकती है, बाकी एक तो शायद ही बच पाए। तो हम लोग उस दिन तो रात में हम लोग ने किसी ने खाना नहीं खाया कि इतना सब करने के बाद हम लोग के साथ गलत पे गलत होता जा रहा है। वहां पे गए तो इनको साइन करा के किडनी सोलॉन, जो कि मतलब हड्डियों के लिए जहर बताया गया है, उसको साइन करा के देते हैं कि यदि आप इसके बाद बचते हैं तो बचते हैं, लास्ट स्टेज रहती है, इसके बाद कोई ट्रीटमेंट रहते ही नहीं है डॉक्टरों के पास। वो इनको दिया गया। इसके बाद उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, दोनों आंखों में। एक आंख में हुआ, फिर एक का ऑपरेशन कराया, फिर उसके बाद तो एक का ही करा पाए थे, फिर मैंने नाम ले लिया। इतनी सारी पूजा कराने के बाद भी, तांत्रिक विद्या कराने के बाद भी हम लोग को लाभ तो नहीं मिलता था, ऊपर हम लोग धंसते ही जा रहे थे। पापा की जितनी सैलरी आती थी सारी मम्मी के इलाज में चली जाती थी, और ना वो अपने ऑफिस को टाइम दे पाते थे, ना हम अपने स्कूल को, ना मम्मी घर को। हम लोग का मतलब परिवार पूरा एक इंसान की बीमारी में पूरा परिवार बर्बाद हो रहा था। इतने सारे डॉक्टरों को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, जो उन्होंने बताया वो किया भी। सबको दिखाने के बाद भी कोई इलाज, कोई आराम नहीं मिला मम्मी को। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर हमारे घर की सारी दिक्कतें दूर हो गई। सबसे पहले मम्मी को आराम लगने लगा, और उसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी थी मम्मी की बीमारी में, वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई थी। क्या नाम है जी आपका? अनीता नारोली है। कहाँ से आए जी आप? एमपी से। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि आपको इतनी सारी जो प्रॉब्लम थी, आपने तांत्रिकों को भी दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, बहुत सारे संतों के पास आप गए, लेकिन कहीं पर भी आपको आराम नहीं मिला। और उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज के पास जाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। क्या ये सही है? जी सही है। इतने सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद, इतने सारे संतों के पास जाने के बाद आप वहाँ पर ठीक नहीं होते हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे ठीक हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? उनके मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों का जाप करने से धीरे धीरे आराम लगने लगा। अच्छा, आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से निसंदेही वो व्यक्ति नाम लेता है जिनको शारीरिक पीड़ा होती है, शारीरिक समस्याएं होती है, जो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, वही व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और जैसे ही मैं नाम दीक्षा लेके आई थी, मैंने जुलाई में नाम दीक्षा ली थी, और राखी का त्योहार था। मैं राखी तो बांधने से मैंने मना कर दिया था कि मैं राखी अब किसी को नहीं बांधूंगी, पर मेरी बुआ जी आई थी गांव से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम नहीं बांधोगी तो भी चलो मेरे साथ गांव चलो, वहां पे दादी से मिल के आ जाना। तो बरसात का टाइम था और पहाड़ी नदियां बहुत रहती हैं हमारे गाँव में, तो हम लोग जा रहे थे। जाते टाइम एक पुल था गहरा, उससे होके जाते हैं, तो वहां पे पहाड़ी नदी आ गई थी। तो बस वालों, जैसे बस की बॉडी ऊपर होती है, तो बस वालों ने तो अपनी गाड़ी निकाल ली। गाड़ी मेरा भाई ड्राइव कर रहा था, वो भी मुझसे 3 साल ही बड़ा है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो उसने भी उसकी देखा से कि गाड़ी तो निकाल ली। और जैसे ही हम लोग गांव गए, वहां पे थोड़ा आधे घंटे का टाइम लग गया हम लोग को। लौटे तो फिर वो नदी इतनी बढ़ गई थी कि हम लोग के सामने से गाय और बछड़े बहते जा रहे थे। कोई भी वहां पे मतलब पैदल और किसी भी तरीके से, बस वालों ने भी जाने से मना कर दिया था कि नहीं अब इसके आगे बस नहीं जाएगी, अब ये नदी बहुत बढ़ चुकी है, यदि हम जाएंगे तो हम बह जाएंगे। फिर भी उसके बाद क्या पता कि किस तरीके से लीला होनी थी परमात्मा की, हम लोगों के भाग्य में कुछ इस तरीके की दुर्घटना लिखी थी। मेरे भाई का दिमाग फिरा, उसने कहा ठीक है मैं गाड़ी निकाल के देखता हूँ। तो मैंने नाम लिया था, उस गाड़ी में मैं भी थी, मेरी चाची थी और हमारा पूरा परिवार था, बुआ जी भी थी, सब लोगों थे। मैं मंत्र जाप कर रही थी और बोल रही थी, हे बंदी छोड़, हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, आज मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार चला जाएगा। और ये भाई मान नहीं रहा है वापस जाने को। उसने गाड़ी निकाली, फिर भी इतनी तेज बोलेरो गाड़ी थी, उसकी बॉडी भी ज्यादा ऊपर नहीं होती है, तो इतनी तेज वहां से निकली गाड़ी, और जैसे ही एक लहर आई हम लोग वहां पे बह गए। गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी रक्षा की हम लोगों की कि वो जो गाड़ी का टायर था
वो वहां से एक छड़ निकली थी, उसमें फंस गया और फंस जाने के बाद भी हम लोग उसके आगे निकल गए। आगे चल के थोड़ी दूर पे वो पंचर हो गया। यदि वो पंचर नहीं होता या फिर उसमें फंसता नहीं तो भी हम बह जाते, और यदि वो पहले पंचर हो जाता तो हमारी गाड़ी ही नहीं निकलती। उस दिन तो हम लोगों की सबकी मौत थी। बंदी छोड़ ने हम सब लोगों को जीवन दान दिया। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी इन बातों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। लाखों लोगों का नशा छुड़ाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या आपको इस बात को लेकर के कोई अनुभव है? संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर क्या आपके परिवार में कोई नशा करता था जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हो? हाँ जी, हम लोगों के यहाँ पे बिल्कुल, मेरे पापा भी नशा करते थे, मेरे दादाजी भी नशा करते थे। पापा जी सिगरेट भी पीते थे और तम्बाकू भी खाते थे और पत्ते भी खेलते थे। उसके कारण मम्मी पापा की कई बार झगड़ा भी हो जाता था, पर फिर भी वो छोड़ते नहीं थे। उनने कई बार भागवत में संकल्प भी कर लिया था कि मैं आज से तम्बाकू नहीं खाऊंगा, पर फिर भी उनकी संकल्प करने के बाद भी वो एक दो दिन छोड़ जाते थे और फिर उसके बाद फिर से खाने लगते थे। उनको प्रॉब्लम हो जाती थी गैस की, तो उसके कारण हम लोग के घर में लड़ाई भी होती थी। मेरे दादाजी की उम्र 80 साल हो गई थी। उन्होंने 4 साल की उम्र से तंबाकू खाना शुरू किया था, पर नाम उन्होंने भी नर्मदा परिक्रमा में कई बार तंबाकू छोड़ी। वो खुद से कोशिश करते थे, उन्हें समझ में आता था कि ये गलत चीज है, पर आदत पड़ जाने के कारण वो लोग छोड़ ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दान लिया, तब से उनकी भी उसी दिन से तंबाकू छूट गई। वो कुछ नहीं खाते। आपके पापा जी? मेरे पापा जी भी अब कुछ नहीं खाते। पहले तो वो भक्ति में भी मुझे करने नहीं देते थे, पहले मैंने ही नाम लिया था अपने। क्या आपके पिताजी ने भी बिल्कुल नशा छोड़ दिया? हाँ, पूरी तरीके से उन्होंने नशा छोड़ दिया है और वो भक्ति करते हैं। क्या आप वो बिल्कुल नशा नहीं करते? बिल्कुल नहीं, किसी को लाके भी नहीं देते हैं। इतने सारे लाभ मिले हैं आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज से मैं निवेदन करना चाहूंगी हाथ जोड़कर कि जो अपना पैसा इतना सारा और अपना टाइम, मानव जीवन का अमूल्य समय, ये नकली संतों के पास बिना किसी ठोस ज्ञान के व्यर्थ करते हैं और ये झाड़ा फूकी या फिर कुछ में भी अपनी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं, तो आप लोगों से तो निवेदन है, आप लोग भी समझते होंगे कि पैसा हर बीमारी का इलाज नहीं है। हम लोगों ने तो पैसा पानी की तरह बहा के देख लिया था, झाड़ फूक में भी सब कहीं, पर आराम वहीं मिला जहां समर्थ की शरण में। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो गीता से और वेदों से तत्व ज्ञान आपको सार सार पूरा छांट के बताते हैं। इसके पहले तो हम लोग गीता जानते भी नहीं थे। गीता में बस हम लोग को इतना ही पता था कि तूने क्या किया है, क्या लेके जाएगा, ये सब हम लोग को पता था। इसके आगे भी कोई ज्ञान है गीता में, ये तो हम लोगों ने ना कभी जानने की कोशिश की, ना किसी संत ने हमें बताया। वो बता देते थे उल्टी सीधी साधना, उनको करके कोई फायदा नहीं हुआ। बहन जी, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पिताजी का नशा छुड़वाया है, आपके दादाजी का नशा छुड़वाया है, और जिस तरीके से आपकी माताजी भूत प्रेत से परेशान थी और भी बहुत सारी बीमारियां आपके परिवार में थी और इन सब समस्याओं से निजात दिलाई, एक ऐसा संत जेल में है, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज इतना परोपकार का काम कर रहे हैं, बिना नशा मुक्ति केंद्र के, बिना किसी के वो इतने लोगों का नशा छुड़ा रहे हैं, इतने दहेज निरोधी नियम उन्होंने दिए हैं अपने भक्तों को और वो दृढ़ता से मान भी रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8